औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम काफ़ी देर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकबाज़ और प्यारे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उनके सिलसिले में अपनी गुज़ारिशात और गुफ्तगू आपके सामने पेश कर रहे हैं। और इसका जो पस मंज़र है वो कुछ इस तरह है कि एक तो मैंने ये देखा कि बहुत से लोग अपने बुज़ुर्गों के जो मन गढ़ंत किस्से कहानियाँ होते हैं वो सुनाते हैं और उनकी कोई दलील नहीं होती और महज अक़ीदत की बुनियाद पर किस्से कहानियाँ जो हैं वो बनाए होते हैं और वही लोगों को सुनाते हैं और वो सीना बसीना आगे चलती हैं। और इस तरह जो दीन इस्लाम के ज़र्री असूल हैं उनकी बजाय महज अक़ीदत की बुनियाद पर फैलाए हुए झूठ लोगों में मशहूर हो जाते हैं और इस्लाम का जो असल चेहरा है वो ओझल हो जाता है, लोगों की नज़रों से ओझल हो जाता है। तो मैंने ये सोचा कि हम बजाय इसके कि अपनी पसंद के मन गढ़ंत किस्से कहानियाँ लोगों के सामने बयान किए जाएं, लोगों को सुनाए जाएं, तो इससे बेहतर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकबाज़ सहाबा की पाक ज़िंदगियों पर गुफ्तगू की जाए, उनके हालात ज़िंदगी बयान किए जाएँ, उनके मामूलात लोगों को बताए जाएँ। तो जब हम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी के हालात, उनके मामूलात, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी बहादुरी, जान फ़शानी के किस्से लोगों को सुनाएंगे तो लोगों के दिलों में एक तो ईमान जागज़ी होगा, ईमान बढ़ेगा और इस्लाम के बारे में हकीकी मालूमात उन तक पहुँचेंगी, उनकी मालूमात में इजाफ़ा होगा और इस्लाम का दरख़शां और रोशन पहलू सामने आएगा। तो यही सोचकर हमने ये सिलसिला शुरू किया। और दूसरी इसकी वजह ये थी कि मैं चाहता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से गुफ्तगू से आगाज़ किया जाए। लेकिन चूँकि हमारी मस्जिद अलीउल मुर्तज़ा शहबाद रोड भगतपुरा लाहौर में सीरतुन नबी के हवाले से हफ़्ते में दो प्रोग्राम होते थे। एक मौलाना सनाउल्लाह फ़ारूकी साहब और एक जनाब हाफ़िज़ अतीकुर रहमान साहब इस पर गुफ्तगू फरमाते थे। तो मैंने ये देखा कि एक ही मज़मून पर, एक ही उन्वान पर बात करने की बजाय बेहतर है कि कोई डिफरेंट मज़मून जो है वो तलाश किया जाए। तो इस हवाले से मैंने देखा कि चूँकि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहम मज़मून पर पहले ही हमारी प्रोग्राम में, हमारी मस्जिद में प्रोग्राम हो रहे हैं, तो हम ज़रा इससे हट के बात की चीज़ करें। तो फिर मैंने इस हवाले से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियों के हवाले से गुफ्तगू करने का फ़ैसला किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने ये सिलसिला शुरू किया है, मुझे बहुत से लोगों ने टेलीफ़ोन करके ये बताया है कि हमने ये जो आपके प्रोग्राम देखे हैं इनमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसका हमें पहले से इल्म नहीं था। हम सहाबा के बारे में उनके नाम तो जानते थे लेकिन उनके कारनामे, उनके मामूलात, उनकी दरख़शां रवायात, उनके अज़्म व हिम्मत और बहादुरी के जो मामूलात थे, जो किस्से थे, जो उनकी तारीख़ थी, उससे हम वाक़िफ़ नहीं थे। तो जब से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की मालूमात में काफ़ी हद तक इज़ाफ़ा हुआ है और लोगों की दिलचस्पी को भी मैंने महसूस किया है और वो बड़ी दिलजमई से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उस पर अपने कमेंट भी बताते हैं। तो इसकी अफ़ादियत को देखते हुए पहले तो मैंने ये सोचा था कि चूँकि हम काफ़ी देर से इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं और अब जो प्रोग्राम है उसका रुख तब्दील करते हैं, सीरत या तौहीद के उन्वान पे बातचीत करते हैं। तो लेकिन जब मैंने लोगों की दिलचस्पी को देखा तो फिर मैंने महसूस किया कि हमारा ये प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और तारीख़ी हवाले से ये बहुत बेहतर भी है। तो इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को तब्दील करने की बजाय इसको कंटिन्यू करना ही बेहतर और मुनासिब समझा। तो इस तरह हम जब तक अल्लाह को मंजूर होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के हवाले से ही गुफ्तगू करेंगे। तो जब
हम ज़रूरत महसूस करेंगे फिर हम इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह ताला वक़्त की ज़रूरत के मुताबिक जो है उसमें चेंज लाएंगे। तो हमारी दुआ है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में जो भी बात कहें वो हक़ और सच कहें, तारीख़ की रोशनी में कहें, दलाइल के एतबार से कहें। कोई भी बात बिला दलील अपनी तरफ से उसमें ना कही जाए। जिस बात का हमें पता होगा इंशाअल्लाह वही कहेंगे, जिसका हमें पता नहीं होगा हम उससे एराज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो कुछ भी कहें वो सही कहें और गलत बात से हम परहेज़ करें। और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन जानसार सहाबा का जो ज़िक्र है, जो तज़किरा है, इनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं, उनकी जो इज़्ज़त क़द्र व मंज़िलत है, जब हम उनको बयान करेंगे तो इससे एक तो इस्लाम के बारे में लोगों की मालूमात में इज़ाफ़ा होगा और वैसे भी ये बहुत बड़े सवाब का काम है। अल्लाह ताला हमें इसका अजर भी देगा और हो सकता है कि हमारी ज़ुबान से कोई बात निकली हुई हमारे लिए या हमारे किसी भाई के लिए आखिरत की कामयाबी का सबब बन जाए और जो सुनने वाले हैं उनके कान में कोई ऐसी बात पड़ जाए जो उनकी आखिरत की बेहतरी का सबब बन जाए। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हक़ सच कहने और सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और दूसरी गुज़ारिश आपसे ये है कि हम चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी बात कहें उसको ठीक कहें, मुनासिब माकूल बात कहें। तो इस सिलसिले में आपसे ये गुज़ारिश है कि आप हमारा जो प्रोग्राम भी देखें, जो हमारी वीडियो देखें, इसको ख़ुद भी देखें और इसको आगे भी शेयर कर दें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ हमारा राब्ता नहीं है। तो जब आप एक बात सुन के दूसरों को बताएंगे तो इंशाअल्लाह उनकी मालूमात में भी इजाफ़ा होगा। वैसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब आदमी को इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में किसी एक बात का भी पता हो तो उसे चाहिए कि वो उसे सदका समझकर दूसरे लोगों तक पहुंचा दे। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपके पास जो भी दीन इस्लाम के हवाले से, सहाबा कराम के हवाले से कोई बात पहुँचे तो आप उसको आगे पहुँचाने के लिए हमारी इस वीडियो को, हमारे इस प्रोग्राम को, हमारी इन मालूमात को ज़रूर आगे शेयर करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।